नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपको इस तरह के आपके पुरखों का इतिहास बताने जा रहा हूं जो आप सुन करके दंग रह जाइएगा। बढ़िया सर्च कीजिएगा अपने इतिहासों पर। आप अपने पुरखों का इतिहास जब जानेंगे तो दंग रह जाइएगा। सच्चाई क्या है? यदि हमारे विचार किसी भी तरह से गलत लगे तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन मैं सिद्धांत से कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकता हूं। जो सच्चाई है उसको रखने की कोशिश जरूर करूंगा और मानव सभ्यता के इतिहास में मैं अपने विचारों को जरूर प्रवेश करवाने की कोशिश करूंगा। चाहूंगा कि आने वाला पीढ़ी जो है वो डैमेज नहीं हो, ब्राह्मणवाद पाखंडवाद का शिकार नहीं हो, ये छलिया बहरूपिया का शिकार नहीं हो, अंधकार में अगले पीढ़ी प्रवेश जो कर रहा है वो न कर पाए। सही इतिहास को जानिए, आपके पूर्वजों को किस तरह शोषण किया गया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं मनु स्मृति पढ़ाने जा रहा हूं। मनु महाराज कोई गलत इंसान नहीं था। मनु महाराज ये पूरे पृथ्वी का शासक था। मानव जाति का प्रथम शासक मनु जी ही थे। वो समाज को सही दिशा दिए थे, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने थोथी दलील विचारों को उनके नाम को ऊपर करके मनु स्मृति की रचना कर दिया। वो कौन किया? आर्य ने किया, ब्राह्मणवादियों ने किया, आर्यों का प्लान किया। किस भारतीय संस्कृति में जो मानव जाति है वो कैसे खुशहाल जिंदगी जी रहा है, एक मानवता दूसरे मानव का दर्द को समझ रहा है और इतना घुला मिला हुआ है कि इसको तोड़ना बड़ी मुश्किल है। तो इस तरह से तरह तरह का तरकीब निकाल करके डैमेज करने का काम किया है, उनको नाम बेच करके। चलिए मैं मनु स्मृति के अध्याय 3 पढ़ाने जा रहा हूं। मनु स्मृति, मनु स्मृति अध्याय 3 श्लोक 12, 13 और 16। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है इसको समझना है। तो चलिए मैं पार्ट वाइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आप जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं उस पढ़ाई को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। आप दंग रह जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। चलिए 12 को समझिए। यहां लिखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, और शूद्र। समझिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपका सही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और किसी से भी कोई घृणा नहीं करेगा। सब एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहना शुरू कर दीजिएगा। जब मेरी आवाज जो मेरी अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा है, मेरी आत्मा, उससे आप रूबरू होइएगा तो सही चीज आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यहां है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह
प्रोसेस है। मनुस्मृति यह बताता है, क्या बताता है आप देखिए, इसको समझिए, खूब गहराई से समझिए, मजा आ जाएगा, समझ जाइएगा तो कभी भी आप संशय के दायरे में नहीं रहिएगा। देखिए ये जो है प्रक्रिया क्या है, श्लोक 12 में कि ब्राह्मण वेश्य के साथ, वेश्य जाति, वेश्य क्षत्रिय, ध्यान दीजिए, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, ये जो है ब्राह्मण बाबा, पंडित जी, पंडित तो कोई जाति होता नहीं, पंडित एक पद होता है। क्या होता है? पद होता है, उपाधि होता है, उपाध्याय, आचार्य, ये उपाधि है। तो जाति में बदल लिया। खैर आगे देखिए, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के बहु बेटी के साथ संबंध बना सकता था। ये प्रक्रिया मैं नहीं बता रहा हूं, ये मनुस्मृति आप पढ़ लीजिएगा, हमको आप दोषी नहीं दीजिएगा। ये ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के बहु बेटी के साथ संभोग कर सकता था। जब इसको शारीरिक भूख लगता था, क्या लगता था? शारीरिक भूख, तो ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों के साथ शारीरिक संबंध बना सकता था। इसका एक कानून बना हुआ था, इसका एक कानून बना हुआ था। और अब क्षत्रिय आइए, क्षत्रिय जो है वो वैश्य और शूद्र। यदि क्षत्रिय को शारीरिक भूख लगे, क्षत्रिय को शारीरिक भूख लगे, संभोग करने की इच्छा हो, तो ये वैश्य और शूद्र के महिलाओं के साथ संभोग कर सकता था, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उस समय का ये सिस्टम बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सिस्टम बना हुआ था। ये आप अन्याय कह लीजिए या न्याय कह लीजिए, आज भीमराव अंबेडकर जी ने आपको संविधान दिया है आपको सेफ्टी के लिए, तो कुछ सामंतवादी, मनुवादी, पाखंडवादी विचारधारा के लोगों को खराब लगता है। तो खराब लगने से क्या होगा? और ये भी पढ़ा रहे हैं, ये संविधान बनाया था उस समय का, ये नियम का अनुवाद, इसको पढ़ने में आपको क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आपका इतिहास है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्षत्रियों को जब संभोग करने की, तृप्ति मिटाने की इच्छा होते था, तो वैश्य और शूद्र के साथ, वैश्य और शूद्र के महिलाओं के साथ वो संभोग कर सकता था। वैश्य जो है, वैश्य जाति, वो शूद्र के महिला के साथ संभोग कर सकता था। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मिलकर के शूद्र के साथ पूर्ण आनंद ले सकता था। यह है आपका इतिहास, यह है मनुस्मृति। आप इसको चलने दीजिएगा। यही आज के ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, पाखंडवादी विचारधारा के लोग लाना चाहते हैं, और यही मानसिकता से वो जी रहे हैं। क्या इसको आप स्वीकारिएगा? ये संभव है? तो सबसे ज्यादा यहां पर ही महिलाओं के साथ शोषण किया गया है। मैं जाति विशेष की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मानव जाति के संपूर्ण महिलाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये टोटल जो आपका सिस्टम बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, मनुस्मृति में दर्शाया गया है, ये सब शूद्र के महिलाओं को इतना बड़ा
शोषण किया है, इतना शोषण किया है जो असहनीय है। आप इसको बर्दाश्त करेंगे? इस विचार को आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तेरा ये जो है, और इससे जो बच्चा पैदा होगा इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया के तहत जो औलाद पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, इस प्रक्रिया के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, वह बच्चा जिस पुरुष के स्त्री को संबंध बनाएगा उसी का होगा। जैसे ब्राह्मण शूद्र महिला के साथ संबंध बनाता है तो जो बच्चा पैदा होगा, उसका जिम्मेदार शूद्र की महिला ही होगी। समझ गए ना? शूद्र की महिला ही होगी। तो यह प्रक्रिया, अब आप कहेंगे क्या कहिएगा आप? जो यह जाति है, आप बताइए, जो यह प्रक्रिया जो बनाया था या चल रहा था, ये 1470 साल तक चला है। 1470 साल तक यह प्रक्रिया चला था। यह दौर जो था, यह नस्ल परिवर्तन का दौर था। नस्ल परिवर्तन का दौर था। यह 1470 वर्ष तक यह प्रक्रिया चला था, जो नस्ल परिवर्तन या नई नस्ल, अच्छी नस्ल, अच्छे किस्म के नस्ल को निर्माण करने के लिए किया गया था। क्योंकि आर्ज जो था, आर्ज का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। वो आर्ज जो है, वो अपने मानसिकता के सामने किसी के मानसिकता को आदर्श नहीं मान सकता है, और ये अपने मानसिकता के अनुसार इस सृष्टि को देखना चाहता था। इसीलिए यह प्रोसेस बनाया, या नियम बनाया, या कानून के रूप में मानव जाति को सामने पेश किया। और 1470 साल तक यह प्रक्रिया चलते रहा, नस्ल परिवर्तन। तो हर कम में ब्राह्मण घुसा हुआ है, हर कम में, हर जातियों में, रग रग में ब्राह्मण घुसा हुआ है। आप जो कहिएगा, एक ब्राह्मण को बदनाम कीजिएगा कि वो ब्राह्मण है, नहीं, उसका नस्ल आप में भी है। आज देखते हैं भारत के शीर्षस्थ स्थान पर जो भी, जिसको दलित, महादलित जातियों के नाम से जानते हैं, कितने वर्ष पहले वो नस्ल परिवर्तन किए हुए, वही बच्चा जाकर के उस पोस्ट पर बैठता है। आज लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, उसमें जो उसी का पैदाइश है वही सब बनता है। ये देख लीजिएगा, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, आप मनन करके देखिएगा। जो सच्चाई है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देख लीजिएगा उलट करके क्या है। तो आप जातिवाद फैलाते हैं, जातिवाद का उन्माद जो पैदा करते हैं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आप है कि जाति पाति भेदभाव को आज भी इस स्तर तक ला करके रखे हुए है। यहां कोई जाति नहीं है, सब के सब ब्राह्मण है और सब के सब शूद्र है।
मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जो भी हमसे त्रुटि हुआ होगा वो हमको माफ कर दीजिएगा। विशेष मैं क्या बोलूं, यदि मेरा विचार अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।